welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. Announce हुए 66th Vimal Elaichi Filmfare Awards 2021. क्या है स्पेशल इन द मेन्यू ऑफ प्रियंका चोपड़ा's न्यूयॉर्क रेस्टोरेंट सोना? किस प्रोजेक्ट के लिए साथ आएंगे मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर? जहां 2020 रहा a tough year for the film industry, वहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के members came together as one for 66th Vimal Elaichi Filmfare Awards 2021 to ensure कि magic of cinema कभी भी नहीं होगा खत्म. और करंट हेल्थ क्राइसिस के बावजूद हिंदी सिनेमा रहेगा an integral part of Indian film industry. And as always, Filmfare Awards के 66th edition के लिए भी film fraternity के members इकट्ठा हुए at the red carpet and sent their regards and apologies if they couldn't for obvious reasons. सैडनेस और प्राइड के साथ लेट इरफान खान का नाम अनाउंस किया गया इन द बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल मेल कैटेगरी. जहां तापसी पन्नू स्टारर थप्पड़ ने अलग अलग कैटेगरीज में 7 ट्रॉफीज जीती, वहीं गुलाबो सिताबो दूसरी ऐसी फिल्म थी जिसने सबसे ज्यादा 6 ट्रॉफीज अपने नाम की. All in all, 66th edition of the Filmfare Awards was a massive success, and we eagerly look forward to the next edition. Here are the winners of the 66th Vimal Elaichi Filmfare Awards 2021, जिसमें 2020 की फिल्म्स को आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल एक्सीलेंस के लिए किया गया ऑनर. बेस्ट फिल्म थप्पड़. Best Director Om Raut for Tanhaji the Unsung Warrior. Best Actor in a Leading Role Male Irfan Khan Angrezi Medium. Best Actor Critics Amitabh Bachchan Gulabo Sitabo. Best Actor in a Leading Role Female Taapsee Pannu Thappad. Best Actor Critics Female Tilottama Shom Sir. Best Actor in a Supporting Role Male Saif Ali Khan, Tanaji the Unsung Warrior. Best Debut Female, Alaya F. Javani Janiman. Lifetime Achievement Award, Irfan Khan. मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर ने फाइनल कर लिया है अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसमें वो नजर आएंगे एक साथ? क्या फाइनली पहली बार मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर को ऑन स्क्रीन एक साथ देख पाएंगे उनके फैंस? क्या ये है कोई फिल्म जिसके लिए मलाइका अरोरा अर्जुन कपूर कर रहे हैं शेयर स्क्रीन स्पेस टुगेदर? या फिर किसी एड कमर्शियल में इनकी केमिस्ट्री को किया जाएगा कैश? फैंस मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर को उनकी आउटिंग्स के दौरान साथ देखकर अक्सर एक्साइटेड हो जाते हैं. ऐसे में जस्ट इमेजिन जब ये साथ स्क्रीन पर नजर आएंगे तो फिर फैंस का रिएक्शन कैसा होगा. रिपोर्टेडली एक फूड शो के लिए मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर साथ आ रहे हैं. कहा जा रहा है इस शो में एज अ सेलिब्रिटी ये दोनों स्टार्स शामिल हो रहे हैं, जहां ये अपने लव्ड वंस के लिए खाना बनाएंगे और ये शो एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा. रिपोर्टेडली जहां मलाइका अरोरा ऑलरेडी अपने पार्ट की शूट को रैप अप कर चुकी हैं, वहीं अर्जुन कपूर ने भी ओवर द वीकेंड जुहू के एक रेस्टोरेंट में इस शो के लिए शूट किया.
इससे पहले हाल ही में करीना कपूर खान ने इसी शो स्टार्स वर्सेस फूड के लिए शूट किया था और बेबो का ये था पहला शो आफ्टर हर सेकंड बेबीज डिलीवरी। वहीं करण जौहर भी रिसेंटली इस शो का हिस्सा बनने पहुंचे थे, जहां अपेरेंटली करण जौहर पहुंचे थे तय स्केड्यूल से काफी लेट। मूविंग ऑन, बात करें मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर की, तो हाल ही में दोनों ने अमृता अरोरा की हाउस पार्टी को साथ साथ अटेंड किया था। वैसे ये दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी ओपन हो गए हैं पिछले कुछ समय में। शायद यही वजह है कि पहले डिनर और फिर अपने फ्रेंड्स की पार्टीज एंड हॉलिडेज पर साथ जाने के बाद अब दोनों ने साथ काम करने का भी डिसीजन ले लिया है। मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर दोनों की जोड़ी है टॉक ऑफ द टाउन और इन्हें साथ देखना किसी भी प्रोजेक्ट में होगा इंटरेस्टिंग। पर इस शो के बाद अब फिल्म मेकर्स भी इन दोनों लव बर्ड्स के नाम को करेंगे कंसिडर फॉर अ फिल्म, और क्या अर्जुन कपूर मलाइका अरोरा इस तरह के और भी ऑफर्स को करेंगे एक्सेप्ट, ओनली टाइम विल टेल। मूविंग ऑन, मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो अर्जुन कपूर की लास्ट फिल्म संदीप और पिंकी फरार हाल ही में रिलीज हुई थी, जिसे ऑडियंस का मिला मिक्स्ड रिस्पॉन्स। और जल्द ही अर्जुन कपूर सैफ अली खान के साथ एक हॉरर कॉमेडी में भी नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ मलाइका अरोरा अपने फैंस को कंटिन्यूअसली दे रही हैं मेजर फिटनेस गोल्स और अक्सर अपने जिम क्लोथ्स की वजह से करती हैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड। प्रियंका चोपड़ा के न्यूयॉर्क रेस्टोरेंट का नाम उनके हस्बैंड निक जोनस ने किया चूज। निक जोनस ने प्रियंका चोपड़ा के रेस्टोरेंट को नाम दिया सोना। अब बहुत लोगों की तरह आप भी सोच रहे होंगे, क्या निक जोनस को सोना का मतलब भी पता है? तो निक जोनस को सोना का एग्जैक्ट मतलब पता है और इस वर्ड का मतलब उन्होंने अपनी शादी के दौरान जाना था। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड भी धीरे धीरे ही सही ठेठ देसी बनते जा रहे हैं। ये हर कोई जानता है कि निक जोनस को पहले से ही बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं कितने ज्यादा पसंद। वैसे प्रियंका चोपड़ा के न्यूयॉर्क बेस्ड रेस्टोरेंट सोना की शुरुआत हो चुकी है और अब इस रेस्टोरेंट के मेन्यू को लेकर इंटरेस्टिंग डिटेल्स सामने आई हैं। रिपोर्टेडली प्रियंका चोपड़ा ने रेस्टोरेंट के मेन्यू में स्पेशली गोलगप्पा शॉट को ऐड करवाया है और अपने रेस्टोरेंट की यही डिश है पीसी को सबसे ज्यादा पसंद। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में गोवन फिश करी एंड बकव्हीट भेल भी है ऑन हाई डिमांड। वहीं निक जोनस की फेवरेट डिश गाजर के हलवे को स्पेशली इस रेस्टोरेंट के मेन्यू में शामिल किया गया है और ये इस रेस्टोरेंट का एक बड़ा हाईलाइट है। प्रियंका चोपड़ा के इस रेस्टोरेंट की ये भी खासियत है कि इसमें इंडियन स्ट्रीट फूड से लेकर नॉर्थ इंडियन बटर चिकन तक का मजा लिया जा सकता है। इंडियन कम्युनिटी से लेकर कुछ हॉलीवुड सेलेब्स के बीच भी ये रेस्टोरेंट काफी पॉपुलर हो चुका है। कई पॉपुलर फूड ब्लॉगर पीसी के रेस्टोरेंट को विजिट करके इसकी तारीफ कर चुके हैं। रिपोर्टेडली हाल ही में हिट वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के स्टार माइकल पार्क ने इस रेस्टोरेंट को विजिट किया। यही नहीं, प्रियंका चोपड़ा की सिस्टर इन लॉ डैनियल ने भी रिसेंटली विजिट किया इस रेस्टोरेंट को और एंजॉय की यहाँ की डेलिकेसीज। प्रियंका चोपड़ा की बाकी इन्वेस्टमेंट्स की तरह उनका ये वेंचर भी सुपर सक्सेसफुल बनते दिख रहा है। मूविंग ऑन, प्रियंका चोपड़ा भले ही इंडिया अब बहुत कम ही विजिट कर पाती हैं बिकॉज ऑफ हर कमिटमेंट्स, लेकिन पीसी अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपने रूट्स को याद करती रहती हैं। रिसेंटली पीसी ने #बिंदीज एंड बिकिनीज को यूज करते हुए एक मेजर थ्रोबैक पिक्चर शेयर की and fans absolutely loved this unseen picture of Priyanka Chopra. वैसे पीसी हाल ही में अपनी बुक को लेकर भी ट्रेंड कर रही थी और उन्होंने ओपरा विनफ्री को दिए गए इंटरव्यू में कई इंटरेस्टिंग चीजों को रिवील किया था, लेकिन उनका एक कमेंट अबाउट हर डैड सिंगिंग इन अ मॉस्क को लेकर पीसी काफी हद तक ट्रोल हुई थी, एज नेटिजन्स को लगा प्रियंका चोपड़ा का ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सच नहीं था। नेवरदलेस, नेगेटिव हो या पॉजिटिव,
देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा विदेश में रहते हुए भी देश में हेडलाइंस जरूर बनाती हैं। मत करो, रिलैक्स, आराम से। अरे यार क्या कर रहे हैं यार? दिशा 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 वेट ना, दिशा वेट दिशा वेट। हाथ भी चले रहे। ये पैर है, आप पैर जाएगा तेरा। अरे हटो भाई, लग जाएगा। आराम से। अरे हाथ निकलना है। दीपिका पादुकोण के बाद एक्ट्रेस दिशा पाटनी भी हुई मॉब्ड। दिशा 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 वेट ना, दिशा वेट दिशा वेट। हाथ भी चले रहे। ये पैर है, आप पैर जाएगा तेरा। अरे हटो भाई, लग जाएगा। आराम से। गाड़ी को आगे। पापराजी और फैंस की भीड़ भाड़ के बीच फंसी दिशा पाटनी, लेकिन दिशा पाटनी की क्विक थिंकिंग की वजह से यहाँ हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने से बच गए। दरअसल दिशा पाटनी अपनी फिल्म के सेट से अपने घर के लिए रवाना हो रही थी और इसी दौरान पैप्स की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई आउटसाइड द सेट। साथ ही यहाँ काफी नंबर्स में फैंस भी मौजूद थे। ऐसे में यहाँ सिचुएशन काफी बिगड़ सकती थी, लेकिन दिशा पाटनी ने अपने बॉडीगार्ड्स और टीम से कहा टू मेक अ राउंड सर्कल अराउंड हर एंड एज सून एज शी गॉट अ चांस वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गयी। मत करो, रिलैक्स, आराम से। अरे यार क्या कर रहे हैं यार? दिशा 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 वेट ना, दिशा वेट दिशा वेट। हाथ भी चले रहे। ये पैर है, आप पैर जाएगा तेरा। अरे हटो भाई, लग जाएगा। आराम से। एक्टर मनोज बाजपेयी पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से रिकवर करके अपनी फिल्म साइलेंस को प्रमोट करने आए और उन्होंने लोगों को वार्न किया टू नॉट टेक द वायरस लाइटली। देखिए, आज ही मैं नेगेटिव आया। 16 दिन से हम लोग क्वारंटीन में थे, मैं और मेरी पत्नी दोनों को कोरोना हुआ था। आज हमारा नेगेटिव हो गया 16 दिन के बाद और इसके लिए हम बहुत खुश हैं, लेकिन कमज़ोरी बहुत है, वीकनेस बहुत है। लेकिन चूँकि फ़िल्म है, इस फिल्म की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के साथ आकर के बात करूं और दर्शकों तक इस फिल्म के बारे में जो बताऊं। साथ ही उन्होंने अपने फैंस को होली की विशेष तो जरूर दी, लेकिन साथ ही वायरस से बचने की भी सलाह दी। होली तो कोरोना होली होने वाली है, दूसरी होली होगी जब होली का कोई रंग आपको बाहर में देखने को नहीं मिलेगा और अंदर भी देखने को ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। लेकिन फिर भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कोरोना के सारे जो नियम हैं उसको फॉलो करेंगे और मास्क मत उतारिए। मैंने अभी इसलिए उतारा है क्योंकि मुझे बात करनी है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि इसको हल्के में मत लीजिए। मैं अभी भी कोरोना से लड़ाई करके बाहर आया हूं और बहुत ही अजीब तरीके की बीमारी है। आपको पता नहीं चलता है कि अगले घंटे आपके साथ क्या होने वाला है। आपकी तबीयत गिरेगी या सुधरेगी, ये 15-16 दिन तक बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो कृपया आप लोग अपना मास्क लगा के रखिए। अक्षय कुमार के बाद सारा अली खान ने भी अतरंगी रे के लास्ट शूटिंग स्केड्यूल पर कुछ पिक्चर्स को शेयर किया। सारा अली खान ने अपने को स्टार्स अक्षय कुमार और धनुष के साथ साथ फिल्म मेकर आनंद एल राय के लिए प्रेसिंग नोट्स लिखे ऑन सोशल मीडिया। अक्षय कुमार के लिए सारा अली खान ने लिखा, Thank you so much at Akshay Kumar, sir, for bringing so much love, laughter, energy and positivity on our set. And sorry for stalking you for photos in all our costumes, sir. वहीं धनुष के लिए सारा अली खान ने लिखा, Best partner for the film. And to praise Anand L. Rai, she wrote, Thank you so much at Anand L. Rai, sir, for giving me this role, this film and this opportunity. But more than that, thank you for your unconditional love, unwavering support, the best India Darshan, delicious khana, early sunrise drives to location, Sufi ginger water evenings, and the most memorable year with the best team. Recently न्यूज आई थी कि प्रोड्यूसर जैकी भगनानी फिल्म रहना है तेरे दिल में के सीक्वल पर बहुत जल्द काम शुरू करने जा रहे हैं और अब रिपोर्ट सामने आई है कि विकी कौशल और कृति सैनन ने इस फिल्म को करने में इंटरेस्ट दिखाया है और जैकी भगनानी भी इन दोनों की कास्टिंग को लेकर सुपर इंटरेस्टेड है।
आपको बता दें, रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि रहना है तेरे दिल में के ओरिजिनल स्टार्स आर माधवन और दिया मिर्जा भी इस फिल्म में कैमियो रोल में नजर आ सकते हैं। दिया मिर्जा वैभव रेखी से शादी के बाद गई ऑन फर्स्ट हॉलिडे विद फैमिली और दिया मिर्जा ने अपने इस वेकेशन के कुछ स्टनिंग पिक्चर्स को किया है शेयर। दिया मिर्जा इन पिक्चर्स में वैभव रेखी और अपनी डॉटर समायरा के साथ स्टनिंग सी बीचेस को एंजॉय करती दिख रही हैं। Coming up on the show, क्यों ब्रह्मास्त्र की रिलीज डेट को अनाउंस नहीं कर रहे हैं करण जौहर और अयान मुखर्जी। करण जौहर और अयान मुखर्जी क्यों नहीं अनाउंस कर रहे अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज डेट? क्या इसकी वजह है पैंडेमिक की वजह से फिर से बिगड़ते हालात, या फिर करण जौहर और अयान मुखर्जी को बाकी बड़ी फिल्म से मिलने वाले कंपटीशन से लग रहा है डर? करण जौहर, अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर का ड्रीम प्रोजेक्ट ब्रह्मास्त्र लगभग 5 सालों से मेकिंग के प्रोसेस में है, लेकिन बार बार किसी न किसी वजह से ये फिल्म डिले होती रहती है। लेकिन अब जबकि ये फिल्म ऑलमोस्ट बनकर तैयार है, मेकर्स इस फिल्म की रिलीज डेट को फाइनल नहीं कर पा रहे और अब सोर्सेज ने इसकी वजह को रिवील किया है। दरअसल करण जौहर और अयान मुखर्जी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम की वजह है कि ईयर के एंड की सारी बड़ी रिलीज डेट्स को बॉलीवुड बिगीज ने ऑलरेडी बुक कर दिया है, जैसे अक्षय कुमार की पृथ्वीराज चौहान, शाहिद कपूर स्टारर जर्सी, आमिर खान स्टारर लाल सिंह चड्ढा और टाइगर श्रॉफ स्टारर हीरोपंती 2। ऐसे में करण जौहर अब समझ नहीं पा रहे कि किस रिलीज डेट को अपनी फिल्म के लिए चुने, और साथ ही करण जौहर को ये भी टेंशन है कि अगर वो किसी डेट को चुन भी लेते हैं तो उनकी फिल्म का प्रमोशन बाकी फिल्म्स की बिग बज़ वाली प्रमोशन से क्लैश करेगा। ऐसे में उन्हें फिल्म की पब्लिसिटी में भी हो सकती है प्रॉब्लम। यही वजह है कि मेकर्स अब 2022 की रिलीज डेट को फाइनल कर सकते हैं और अब 2022 की रिलीज डेट को करण जौहर और अयान मुखर्जी जल्द अनाउंस करना चाहेंगे, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि आजकल मेकर्स फिल्म की अनाउंसमेंट के साथ ही रिलीज डेट को फाइनल कर रहे हैं। वहीं पैंडेमिक की वजह से फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक और बैड न्यूज सामने आई है। दरअसल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हेल्थ क्राइसिस के हालात को देखते हुए स्टेट में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। ऐसे में फिल्म और टेलीविजन शो के मेकर्स को अपने वर्क स्केड्यूल को उसी हिसाब से प्लान करना होगा। वैसे 27 मार्च से लागू हुए कर्फ्यू के दिन तो फिल्म इंडस्ट्री में यूजुअल काम चला, लेकिन अब फिल्म यूनियन के साथ मिलकर मेकर्स स्पेशल प्लान बना रहे हैं और फिल्म यूनियन के एक ऑफिशियल का कहना है, We have shot our films and television serials during the previous night curfew, but we will be calling a meeting of our advisors to tackle the present scenario. There are a lot of cases that are found on film and television sets, so we need to work out a plan to make our members safe. वहीं गवर्नमेंट ने बाकी मॉल्स और रेस्टोरेंट्स की तरह ही थिएटर्स को रात 8 बजे के बाद बंद करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में हाल फिलहाल रिलीज होने वाली फिल्म्स के कलेक्शन पर और असर पड़ सकता है। कियारा आडवाणी ने क्यों रिजेक्ट की एक सोलो हीरोइन फिल्म? क्या इंदु की जवानी के फेलियर के बाद कियारा आडवाणी को सोलो फीमेल बेस्ड फिल्म करने में लग रहा है डर? क्या कियारा आडवाणी फिलहाल सेफ प्ले करना चाहती हैं? खबर आ रही है कि कियारा आडवाणी ने फिल्म कबीर सिंह के मेकर्स की तरफ से ऑफर हुई फिल्म अपूर्वा को करने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कियारा आडवाणी ने ये डिसीजन अपनी टीम के साथ डिस्कशन के बाद लिया है। रिपोर्टेडली अपूर्वा एक एज ऑफ द सीट थ्रिलर फिल्म है, लेकिन इस फिल्म को फिल्म की सोलो लीड एक्ट्रेस ही ड्राइव करती है और कहा जा रहा है कि कियारा आडवाणी की टीम को लगा कि फिलहाल इस सोलो फीमेल ड्रिवन फिल्म को करना कियारा आडवाणी के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि अगर ये फिल्म इंदु की जवानी की तरह ही नहीं चलती तो ये कियारा आडवाणी के लिए एक बड़ा सेटबैक बन सकता है। साथ ही अपूर्वा एक लो बजट फिल्म है and Kiara Advani reportedly wants to focus on multi-starrer big budget films.
यही नहीं, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कियारा आडवाणी ने आशुतोष गोवारिकर की एक फीमेल ड्रिवन फिल्म कुर्रम कुर्रम को ऑलरेडी साइन कर रखा है। एंड कियारा आडवाणी की टीम को लगता है 2 female driven films at a time can be too much for Kiara Advani.